तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। और आज हम इस अनिमे का फर्स्ट एपिसोड देखेंगे, तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि भागते भागते छत पर आ जाता है और उसके पीछे बहुत सारे लड़के भी आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये लड़का इन सभी लोगों से परेशान होकर छत से कूद जाता है। इसके बाद आसमान में से एक सुंदर सी लड़की वहाँ पर आ जाती है और इस लड़के को बचाकर इसके कान में कहती है कि तुमने कुपिड्स की चॉकलेट खाई है ना। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम इस लड़के को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में होता है। हम देखते हैं कि इस लड़के का नाम जियांग होता है और ये 19 साल का होता है। ये लड़का जियांग यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सुंदर सी लड़की जियांग की क्लास में आने लगती है और इस लड़की को देखकर क्लास के सभी बच्चे उस पर लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि कितनी सुंदर है ये। तभी हम देखते हैं कि ये लड़की जियांग के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर जियांग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। इसके बाद फिर ये लड़की जियांग से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर तो जियांग के चेहरे के पूरी तरह से शौक उड़ जाते हैं और ये इस लड़की से कहने लगता है कि क्या कह रही हो तुम ये। वहीं दूसरी तरफ ये बात सुनकर क्लास के सभी बच्चे जियांग पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने अपने फोन में इन दोनों की रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। फिर ये लड़की जियांग से कहने लगती है कि जियांग, ये हमारा ही बच्चा है, मेरा तीसरा महीना चल रहा है, क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं। ये सुनकर फिर जियांग इस लड़की पर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और इस लड़की से कहने लगता है कि बकवास करना बंद करो अब, आखिरकार तुम कौन हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। तभी हम देखते हैं कि जियांग को मारने के लिए क्लास के सभी लड़के उसके पास आ जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि बहाने बनाना बंद कर अब। क्लास के सभी लड़कों का ये रूप देखकर जियांग बहुत ज्यादा डर जाता है और इस लड़की का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग और इस लड़की की न्यूज पूरे स्कूल में वायरल हो जाती है। इसके बाद हम जियांग और इस लड़की को एक साथ देखते हैं। तभी ये लड़की जियांग से कहने लगती है कि हमारे बच्चे ने अभी अभी मुझसे कुछ कहा, मेरे पैर बहुत छोटे हैं इसलिए मैं बहुत तेज नहीं भाग सकता। फिर ये लड़की जियांग से कहती है कि इसलिए अब आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये सुनकर तो जियांग का माथा पूरी तरह से सटक जाता है। फिर वो इस लड़की से कहने लगता है कि प्लीज मैम अब रुक जाइए, बस कीजिए अब। तभी हम देखते हैं कि स्कूल में एक अनाउंसमेंट होने लगती है कि सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हम एक लड़के की तलाश कर रहे हैं जिसका नाम जियांग है। जियांग, तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से प्रिंसिपल सर के ऑफिस में रिपोर्ट करो। ये अनाउंसमेंट सुनकर जियांग पूरी तरह से डर जाता है और इस लड़की से कहने लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ, अब तुम थोड़ी देर मुझसे दूर हो जाओ, जाओ टेरिस पर मेरा इंतजार करो। ये कहते ही जियांग वहाँ से भाग जाता है और दूसरी तरफ स्कूल के सभी बच्चे जियांग को भागता हुआ देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग इन लड़कों से अपनी जान बचाकर स्कूल में भाग ही रहा होता है कि कुछ लड़कियां हुमस टॉयलेट में इसको अंदर घसीट लेती हैं। अपने सामने इतनी ताकतवर लड़कियों को देखकर जियांग पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका होता है। इसके बाद फिर जियांग कुछ बोलने ही लगता है कि ये लड़कियां जियांग के मुंह पर जोर से फुटबॉल मार देती हैं। तभी इन लड़कियों की लीडर जियांग को अपने फोन में उसकी वायरल न्यूज दिखाने लगती है और उससे कहती है कि ये क्या बदतमीजी है। हम देखते हैं कि इस लीडर का नाम टैंग होता है। फिर जियांग टैंग से कहने लगता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये सुनकर फिर टैंग जियांग से कहने लगती है कि तुम क्या बोल रहे हो, ये आप बहुत मतलबी हो। आपको पता है कि ये न्यूज सुनने के बाद मेरा दिल कितना टूट गया। जब हम साथ में रहते थे तुम कितना मुझे बेबी बेबी कह के बोलते थे और अब तुम नाटक कर रहे हो कि तुम मुझे जानते ही नहीं। ये सुनकर फिर वहाँ खड़ी दूसरी लड़कियां टैंग से कहने लगते हैं कि कैप्टन, आपने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया। तभी ये लड़कियां जियांग के पास आ जाती है और उसे कहने लगती है कि आपने हमारे कैप्टन का दिल दुखाया है, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस पर फिर टैंग इन लड़कियों से कहने लगती है कि ये हमारे बीच का मामला है, प्लीज तुम यहाँ से दूर हो जाओ। इसके बाद फिर टैंग जियांग का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहने लगती है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगी, सच सच बताना कि तुम्हारा उस लड़की से क्या चक्कर है। वहीं दूसरी तरफ जियांग पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका होता है और मन ही मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। पहले वो लड़की आ गई, वो बोल रही है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अब ये आ गई। इसलिए फिर जियांग टैंग से कहने लगता है कि मैं आपको नहीं जानता, मैं कितनी बार बताऊं आपको। ये सुनकर टैंग और ज्यादा भड़क जाती है और जियांग को अच्छी तरह से कूट देती है। इसके बाद फिर ये लड़कियां बाथरूम से बाहर आ जाती है और उनके पीछे पीछे जियांग भी बाहर आ जाता है। जियांग के बाहर आते ही एक तीसरी लड़की जियांग पर चिपट जाती है और उसे कहने लगती है कि मेरे साथ घर चलो, ठीक है ना। इस तीसरी लड़की को देखकर जियांग का माथा पूरी तरह से सटक चुका होता है और वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। फिर ये लड़की जियांग से कहने लगती है कि होंग और मिंग, तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हें बहुत याद करते हैं, चलो घर पर जल्दी से। इस पर फिर जियांग इस लड़की से कहता है कि होंग और मिंग, मैं इन दोनों को नहीं जानता, आखिरकार ये दोनों कौन है। इसे सुनकर फिर ये लड़की बहुत ज्यादा भड़क जाती है और जियांग को बहुत ज्यादा मारने लगती है और उसे कहती है कि तुम अपने बच्चों को भी भूल गए। हम देखते हैं कि ये लड़की जियांग को बहुत ज्यादा कूट देती है और उसे कहने लगती है कि आप हम तीनों को कैसे भूल सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि टैंग इस लड़की का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहने लगते हैं कि ये पागल लड़की युआन, तुम कौन होती हो इसे सजा देने वाली। मैं ही हूँ जो मेरे जियांग को सजा दे सकती हूँ। हम देखते हैं कि इस तीसरी लड़की का नाम युआन होता है। हम देखते हैं कि ये दोनों लड़कियां आपस में बहुत ज्यादा झगड़ने लगती हैं और इस बात का फायदा स्कूल के सभी
सभी बच्चे उठा लेते हैं और अपने अपने फोन में इन दोनों की रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियांग इस बात का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं कि जियांग वहाँ से भागते भागते स्कूल की टेरिस पर आ जाता है और दूसरी तरफ स्कूल की टेरिस पर वो सुंदर सी लड़की भी मौजूद होती है। हम देखते हैं कि जियांग का पीछा करते करते स्कूल के सभी बच्चे और ये दोनों लड़कियां भी स्कूल की टेरिस पर आ जाती हैं। इन सभी को अपने सामने देखकर जियांग पूरी तरह से भड़क जाता है और इनसे कहने लगता है कि मेरा पीछा करना बंद कर दो, मैं इन तीनों में से किसी को भी नहीं जानता। और दूसरी तरफ स्कूल के सभी लड़के जियांग से बहुत ज्यादा जल रहे होते हैं और मनी मन में सोच रहे होते हैं कि हमसे स्कूल में एक ही लड़की नहीं पटी और ये साला तीन तीन लड़की कैसे पटा गया। इसलिए ये सभी बच्चे जियांग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इन सबको अपनी तरफ आता देख जियांग छत से कूद जाता है। तभी वहाँ पर आसमान में से एक और सुंदर सी अप्सरा वहाँ पर आ जाती है और जियांग को बचा लेती है। हम देखते हैं कि इस अप्सरा का नाम जिटोंग होता है। इसके बाद फिर ये सुंदर सी अप्सरा गुस्से में होकर जियांग से कहती है कि तुमने क्यूपिड की चॉकलेट खाई थी ना। इसे सुनकर जियांग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि क्यूपिड की चॉकलेट। तभी जियांग को याद आता है कि उसने छत पर एक चॉकलेट केक देखा था जिसे देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसे तुरंत खा गया। इस पर फिर ये अप्सरा जियांग से कहती है कि क्यूपिड की चॉकलेट खाने से आपको प्यार की झूठी यादें ताजा हो जाएंगी और अगर आप ये किसी लड़की के साथ खाते हैं तो वो आपको ऐसे ही याद करने लगेंगी। हम देखते हैं कि जियांग ने ये क्यूपिड चॉकलेट केक इन सभी लड़कियों को खिलाया होता है, इसलिए अब ये सभी लड़कियां जियांग को अपना लवर समझने लगेंगी। ये सोचकर जियांग पूरी तरह से शौक में पड़ जाता है और कहने लगता है कि इसका मतलब ये सभी लड़कियां मेरे को परेशान करेंगी। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलना। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।